देख, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये न होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो क्या होता। परंतु हुजूर, मेरे जेहन में एक ही सवाल आता है कि अगर नीतीश और तेजस्वी जी की जोड़ी नहीं होती तो भाजपा का बिहार में इतना हाल बदहाल नहीं होता। अरे एक और सुनाइए ना, अरे एक और सुना दीजिए, याद नहीं आ रहा। सड़कें बिकेंगी, बिजली ट्रांसमिशन का लाइन बिकेगा, गेल बिकेगा, सेल बिकेगा, गेल बिकेगा, सेल बिकेगा, भेल बिकेगा, स्टेडियम बिकेगा, पोर्ट बिकेगा। अब तो भाई, अब तो इंडियन ऑयल की पाइपलाइन बिकेगा, रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर बिकेगा, वेयर हाउस बिकेगा। परंतु हुजूर, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, हुजूर, देश नहीं बिकने दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से अपनी बातों को रखते हुए आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, वही जो मशहूर हैं अपनी बातों को लेकर, सुनील सिंह ने एक बार फिर से झाड़ लगाई है विपक्ष के लोगों को। अगर ऐसा ना होता तो बीजेपी का ऐसा हाल ना होता। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। सुनील सिंह की ये बातें हम आपको सुनाने जा रहे हैं और कितना काम हुआ है। विपक्ष को भी जवाब दिया है सुनील सिंह ने। क्या कुछ वो कह रहे हैं बिहार विधान परिषद के भीतर, जरा सुनिए। अरे एक और सुनाइए ना, अरे एक और सुना दीजिए, याद नहीं आ रहा। माननीय सदस्य डॉक्टर सुनील कुमार सिंह अनुमोदन करेंगे। जिस तरह ओबेडिएंट शिष्य की तरह हम लोग आपकी बातों को सुनते हैं, उसी तरह हमको भी ऐसा आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप भी हमारी बातों को पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परम आदरणीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद, जो उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हमारी माननीय सदस्य श्रीमती रीना देवी जी ने दिया है और उसके हम समर्थक भी रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पूरा सदन भी इस बात का समर्थन करेगा। दो बात, जो कल दो घटनाएं हुई, मैं काफ़ी अपने को सुकून महसूस किया कि मैं उस बिहार में हूं जहां आसन पर बैठे सभापति महोदय ने भी यह बात स्वीकार किया कि राज्य सरकार ने क्या विकास किया कि आपके एक विदेशी मित्र आए इस राज्य में, और विदेशी मित्र ने कहा कि अब बिहार काफ़ी छोटा दिख रहा है। वो बात कोई साधारण बात नहीं है महोदय, किसी के लिए भी। और आपने यह उद्गार व्यक्त किया कि बिहार छोटा इसलिए दिख रहा है कि यहाँ की रोडें चमक रही हैं, यहाँ की सड़कें चमक रही हैं, और उसके मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, हम क्या बोले थे कि भाई आपका जब समय आएगा तो हम लोग भी टोका टोकी नहीं करेंगे, कि ध्यान से सुनिए। जब महामहिम महोदय अपने उद्गार को व्यक्त कर रहे थे, देखिए ये तो परंपरा रहा है कि सरकार जो चीज़ उनके प्रस्ताव पे भेजती है कि भाई यह आपको अभिभाषण में पढ़ना है, ये बाध्यता होता है कि वो पढ़ते हैं। लेकिन जिस समय महामहिम आईपैड पर, यह भी एक बहुत बड़ी घटना है इस राज्य के लिए, इस राज्य में किस संचार के क्षेत्र में, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, हम लोग कंप्यूटराइजेशन के क्षेत्र में क्या प्रगति की है कि पूरे देश में पहले ऐसे महामहिम दिखे जिन्होंने आईपैड पर अपना अभिभाषण पढ़ा। और जब वो बिहार के प्रगति के बारे में बता रहे थे तो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो काफ़ी संतुष्ट हैं बिहार के प्रगति से और वो काफ़ी आह्लादित हैं। देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस समय उनका अभिभाषण हो रहा था उस समय आप यह देखे भी नहीं होंगे और सुने भी नहीं होंगे, इसलिए आप लोग तो जय श्री राम करने में लगते हैं। हर हर महादेव को तो आप लोगों ने भूल गए सारे लोग। लगता है कि पूरे संसार में उससे ऊपर हटकर कुछ है नहीं। तो महोदय, जिस समय महामहिम का यह अभिभाषण चल रहा था, जिसमें पूरे बिहार के सारे प्रगति का व्याख्यान हो रहा था, उस समय सारे लोग हल्ला करने पर लगे थे। महोदय, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, महोदय, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि
महोदय, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये न होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो क्या होता। परंतु हुजूर, मेरे जेहन में एक ही सवाल आता है कि अगर नीतीश और तेजस्वी जी की जोड़ी नहीं होती तो भाजपा का बिहार में इतना हाल बदहाल नहीं होता। महोदय, हमारी सदस्य रीना देवी जी ने सरकार के सभी कार्यों का विस्तृत रूप से बखान कर दिया, लेकिन आप लोग तो सुनने में आदी है नहीं। महोदय, जो बात सदन के समक्ष हमारी सदस्य रखी है उससे हट कर एक दो बात हम रखना चाहते हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। हम साधारण सा बात बताते हैं, बहुत हल्के शब्दों में बताना चाहते हैं। पहले प्रति व्यक्ति यहाँ पर आय क्या था राज्य में? मात्र 47,983 रुपये, जिसमें पिछले बार थे। जो वियोग अभी तक आप लोग नहीं भूल पा रहे हैं, उदासी छाया हुआ है सबके चेहरे पर। अरे कुछ तो ताजगी लाइए, पुरानी बातों को तो भूल जाइए। 47,983 रुपया प्रति व्यक्ति आए। महोदय, बगैर किसी संसाधन के, बगैर किसी केंद्रीय सहयोग के आज बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,383 रुपया हो गया। महोदय, ये कोई साधारण बात नहीं है। महोदय, आज ही कुछ लोग जिक्र कर रहे थे कि हमको इनोवा चाहिए, कोई कहते थे कि हमको महिंद्रा गाड़ी चाहिए। कभी आपने समझा है कि आज बिहार पूरे देश में अगर 29 राज्य है पूरे बिहार में, तो 29 राज्य में, पूरे देश के 29 राज्य में आज बिहार के वाहन का निबंधन कराने वाला तीसरा स्थान है। क्या यह आप लोग को थपड़ी बजाने वाला ये आपको गौरवान्वित नहीं? अरे कम से कम इस पर तो ताली बजाइए। और तो और महोदय, और तो और अब देखिए, संजोग की बात है कि यहाँ दो बड़े बड़े डीलर भी, वाहन के डीलर भी, और ये लोग अंदर से गौरवान्वित भी महसूस करते होंगे कि बात तो भाई भले ही बोल रहे हैं। महोदय, एक मिनट, आप अपने वक्तव्य में बोलिएगा और इसको आप झुठला दीजिएगा, ठीक है? ऐसा है, यहाँ दो बड़े बड़े डीलर बैठे हुए हैं महोदय। अब ये चाहते हैं कि नहीं, तीसरा स्थान का है, आप प्रथम पर आइए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। महोदय, बिहार में आज हवाई क्षेत्र में कितना रिकॉर्ड की वृद्धि हुई है? कभी सोचे हैं कि आपको जगह मिल पाता है आज फ्लाइट में? जो टिकट 3,000 4,000 में मिलता था महोदय, आज लोगों को 8,000 9,000 में देते। और यह जानकर हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं महोदय कि आज हवाई क्षेत्र में 54.4% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। क्या महामहिम के इस भाषण से आप संतुष्ट नहीं हैं महोदय? जबकि यह सच्चाई है कि आज जो भी हमारे पास केंद्र का जो अंश आना है महोदय, क्या आ पा रहा है? जो 45% आना है उसको ये लोग 10 इंस्टॉलमेंट में देता है। उसके बाद भी, अपने सीमित संसाधनों के बाद भी बिहार आज प्रगति के क्षेत्र में अग्रसर है महोदय। और तो और आज 2024-25 में बिहार में बिजली की मांग 8,000 मेगावाट हो जाएगी महोदय। पिछले वर्ष की बात मैं कर रहा हूं, 6576 मेगावाट बिजली का डिमांड था। आपूर्ति कितना हुआ? 7785 मेगावाट। क्या देखिए, आपको देखिए, अब देखिए क्या है महोदय, इनका समय दीजिएगा कि नहीं? इनको बोलने का दीजिएगा महोदय, इनको बोलने का दीजिएगा कि नहीं? माननीय सदस्य महोदय, डिबेट नहीं है, डिबेट नहीं महोदय। 2022-23 में 7.3% इसका खपत, कहाँ खपत बढ़ गया? अगर बिहार प्रगति के राह में नहीं है, अगर बिहार प्रगति नहीं कर रहा है हर एक क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, तो बताइए कैसे इतना बिजली की खपत होगी? और महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के कारण संस्थागत प्रसव बिहार में बढ़ा है। एक समय था महोदय कि मात्र 22% प्रसव हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में कराए जाते थे। आज स्थिति है 19-20 में
76.2% यह बढ़ करके हो गया है महोदय। यह कोई साधारण बात नहीं है महोदय, और यह दर्शाता है कि हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। और महोदय कलाम साहब का एक कथन था महोदय, अब्दुल कलाम साहब का एक कथन था, आप लोग भी अगर जानते होंगे समझते होंगे तो इसको समझिए। सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, जो आप लोग देखते हैं कि कब होगा। अरे भाई वैकेंसी कहाँ है, 35 तक तो आप लोग आने वाले हैं नहीं। और आपके नेता प्रतिपक्ष पता नहीं, ठंडा का समय था तो मुरेठा बांध लिए थे। अरे उनको तो अब सलाह दीजिए कि मुरेठा उतार लीजिए, 2035 तक तो कोई वैकेंसी है ही नहीं। महोदय सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। आपको अच्छी तरह याद है कि आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, जिसमें सर्द में आप रजाई के अंदर छुपे रहते थे, जिसमें 5 और 6 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर होता था, उस समय हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी पूरे चौक चौराहा पर जाके स्थिति का हाल देखते थे। महोदय कोई बिहार बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है महोदय। और हम वो भी बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, एयरपोर्ट बिकेगा, सड़कें बिकेंगी, बिजली ट्रांसमिशन की लाइन बिकेगी। महोदय एयरपोर्ट बिकेगा, सड़कें बिकेंगी, बिजली ट्रांसमिशन का लाइन बिकेगा, गेल बिकेगा, सेल बिकेगा, भेल बिकेगा, स्टेडियम बिकेगा, पोर्ट बिकेगा। अब तो इंडियन ऑयल की पाइपलाइन बिकेगा, रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर बिकेगा, वेयर हाउस बिकेगा, परंतु हुजूर मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज बिहार की जो स्थिति है महोदय, अगर रिकॉर्ड पढ़ना अगर आदमी शुरू कर दे तो अंत नहीं होगा महोदय। आपको 7 दिन भी अगर हम लोगों को समय दीजिएगा तो मैं उपलब्धि बताते बताते थक जाऊंगा। महोदय आज बिहार का जीडीपी की स्थिति क्या है अन्य प्रदेशों के तुलना में, आप बताइए। अगर आप जानकार हैं तो तथ्य के साथ मेरे सामने आइए। आज बिहार का जीडीपी 10.9% है, जो देश में तीसरा स्थान है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है महोदय। और आज उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में एक महामहिम कृषि रोड मैप, जिस समय कृषि रोड मैप 2008 से 12, 12 से 17, 17 से 22 और 22 के बाद अभी चौथा जो कृषि रोड मैप है महोदय, उस पर भी कार्य होना शुरू हो गया। आज से 3 दिन पूर्व बापू सभागार में इसके लिए बहुत बड़े किसान का समागम किया गया और यह देश में एक नजीर पेश किया गया कि बिहार एक पहला प्रदेश है जो चौथा कृषि रोड मैप भी बनाया। और अन्य जो प्रदेश हैं वहां की सरकार किसकी है हम नहीं बोलना चाहते महोदय, लेकिन आज वहां एक का बात छोड़िए, अभी तो चरखा में पेंदी भी नहीं लगा महोदय। लाइट लग रहा है, गांव का क्या विकास हो रहा है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, सभी लोग वाकिफ हैं। एक एक घर को बिजली, एक एक घर को पानी। अगर कोई व्यक्ति बता दें कि आज बिहार में सड़क का जाल है कि नहीं, आज जो ग्रामीण कार्य विभाग में जो कार्य हो रहा है, अगर आपसे कोई प्रस्ताव भी मांगे तो अब कहां बनवाइएगा, अपने घर के ऊपर रोड बनवाइएगा। कोई बिहार का ऐसा क्षेत्र नहीं है महोदय जहां पर यह कार्य पूरा नहीं हो गया है महोदय। और जहां तक सिंचाई की बात है, आज घर घर बिजली महोदय। आज दिल पर हाथ रखकर कोई भी मेरे साथी बता दे कि उनके घर में आज बिजली नहीं है, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं महोदय। एक एक घर को बिजली, हर घर नल का जल। अब तो देखिए, अब जिस मनुष्य को हुजूर, जिस मनुष्य को भगवान ने बनाया उसका भी हड्डी टूटता है कि नहीं महोदय, बताइए। तो भाई ये अगर नल जल कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको क्या गड़बड़ी माना जाएगा? हर घर तक पक्की गली, हर घर तक पक्की गली। और उच्च शिक्षा के लिए, स्टूडेंट के लिए जो क्रेडिट कार्ड का सरकार ने जो प्रावधान किया महोदय, वो किसी भी प्रदेश में नहीं है, किसी भी प्रदेश में नहीं है। आईटी और पॉलिटेक्निक संस्थान गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
कि 60 ITI और 44 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का चयन किया गया। तो सुनील सिंह जो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, उप मुख्य सचेतक हैं बिहार विधान परिषद में, एक बड़ी जिम्मेदारी है। राबड़ी देवी के वो मुंह बोले भाई भी हैं, कैसे के सगे भाई से भी बढ़कर हैं। और सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, देखना होगा। जब बेबाकी से अपनी बातों को सुनील सिंह रखते हैं, विपक्ष को चुप करा देते हैं या कैसे के विपक्ष की पोल भी खोल देते हैं, तो सुनील सिंह का अंदाज निराला रहता है। उन्हीं निराले अंदाजों में से एक वीडियो ये था जो हमने आपको दिखाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।